अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मनवंतर लीला है। ये हमारा 8वें अध्याय 8वें स्कंध का जो एक 26वां प्रकरण है। पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक, जिसको कहा गया भगवत स्मरण प्रकरण। तो इसके अंदर प्रधानतः गजेंद्र मोक्ष की कथा है। इस प्रकरण का आरंभ होता है परीक्षित महाराज जी के प्रश्न से कि स्वयंभू मनु का आपने जो है वर्णन किया प्रथम मनवंतर में, उसका वंश विस्तार मैंने श्रवण किया। अब उसके आगे के मनवंतर की आप कथा सुनाइए। तो शुकदेव महाराज जी ने दूसरा, तीसरा, चौथा मनवंतर के विषय में बताया। दूसरा मनवंतर था स्वारोचिष मनवंतर, जो अग्नि के पुत्र थे। उसके बाद फिर उत्तम मनवंतर, जो प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे उत्तम, और उन्हीं के पुत्र थे, मझले पुत्र थे उनके तामस मनवंतर। तो इस तामस मनवंतर की कथा जो है चौथे मनवंतर की कथा है। इसी अब मनवंतर में भगवान ने हरि के रूप से अवतार लिया और गजेंद्र की रक्षा की। ऐसा जब कहा सुखदेव जी ने, तब परीक्षित महाराज जी ने कहा, आप मुझे अब गजेंद्र की किस प्रकार रक्षा की, किस प्रकार भगवान की भक्त वत्सलता जो है प्रकाशित होती है, आप मुझे वो चरित्र सुनाइए। जो है सुखदेव जी बड़े आनंदित हुए कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जिसके भगवान की कथाओं का अवसर मिले वो बहुत ही सुंदर प्रश्न होता है। उसका अभिनंदन किया। फिर बताया कि वहां एक त्रिकूट पर्वत, वहां पर एक जलाशय था। त्रिकूट पर्वत जो है क्षीर सागर से घिरा हुआ एक पर्वत था। वहां पर 3 उसके शिखर थे, चांदी का, लोहे का और सोने का। बहुत ऊंचा पर्वत था, उतना ही बड़ा उसका विस्तार था। वहां पर एक सरोवर था बड़ा सुंदर। सरोवर की शोभा का वर्णन किया दूसरे अध्याय में। और वहां पर एक ग्रह जो है निवास करता था। तो एक बार जो गजेंद्र, जो वहां का राजा था, एक प्रकार से जब वो विहरण कर रहा था तो थक गया गर्मी से, और प्यास बुझाने के लिए जब उस सरोवर में गया तो वहां पर जो ग्रह था अंदर मगर, उसने उसका पैर पकड़ लिया। और बलवान था ग्रह, 1000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन उसको छुड़ा नहीं पाया अपने पैर को। जब छुड़ा नहीं पाया तो गजेंद्र ने को भगवान की फिर याद आई। उन्होंने हरि को पुकारा, उन्होंने स्तुति की। तो अब तीसरे अध्याय में हम लोग गजेंद्र के द्वारा जो भगवान की स्तुति की जाएगी उसका हम श्रवण करेंगे। कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। एवं बुद्धिया, इस प्रकार अपनी बुद्धि से व्यवसित
यह जानकर निश्चय करके, व्यवस्थित बुद्धि का मतलब है निश्चय करके, मनः हृदय, अपने मन को हृदय में समाधाय माने एकाग्र करके, प्राक जन्मनी, पूर्व जन्म में जो अनुशिक्षितम, जो सीखा गया था, परम जाप्यम और परम जपनीय स्तोत्र था, उसका जजाप, पाठ करने लगा। तो जब गजेंद्र ने देखा कि मेरे प्राण संकट में हैं और मेरे जो जाति के भाई हैं, मतलब हाथी इत्यादि भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रकार, तब उसको पूर्व जन्म में जो स्तोत्र पाठ किया था जपनीय, तो वो उसकी बुद्धि में स्फुरित हो गया और इस प्रकार से वो पाठ करने लगा। उसने अपने हृदय को जो है एकाग्र किया, अपने मन को एकाग्र किया और तुरंत उसको याद आ गई कि हाँ, मैंने पिछले जन्म में एक जो है पाठ याद किया था, उसको जो है मन मन में, अब वो मन मन में नहीं, जोड़ के उच्चारण करके और उसका जाप करने लगा। तो पूर्व जन्म में उसने सद्गुरु से एक स्तोत्र सीखा था, मंत्रमय स्तोत्र था, अत्यंत श्रेष्ठ स्तोत्र था, जप करने योग्य। जाप्यम का मतलब जप करने योग्य। तो अभी तक उसको ये स्तोत्र याद नहीं आया था 1000 वर्ष तक लड़ाई करते हुए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय लिया कि अब मैं भगवान के शरणागत हूं, तब उसको स्तोत्र याद आया। तो पहले क्यों नहीं याद आया? क्योंकि पहले शरणागत नहीं था। यही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा अपने जो शरणागत भक्त हैं इस प्रकार से बरसती है कि उनको पुराने जन्म की याद भी आ जाती है। किस प्रकार से वो उन्होंने वहां पर एक स्तोत्र भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्न करने के लिए याद किया होगा कोई स्तोत्र उन्होंने। और हम भजन भी तभी कर सकते हैं वास्तव में जब भगवान की कृपा हो। जो भगवान का आश्रय लेते हैं वही भगवान का भजन करने में सक्षम हो पाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि हमने पूर्व जन्म में जो अभ्यास किए हैं वो हमको इस जन्म में भी याद आ सकते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व दैहिकम यतते चो ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। अर्थात जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, यदि वो किसी कारण नीचे गिर जाए अथवा भगवत विमुख हो जाए तो भी वो पतित नहीं होता। काल क्रम से उसने जो भक्ति की है पुराने जन्म में वो उसको याद आ जाएगी और भगवान भी उसको स्मरण पथ पर आ जाएंगे। तो वही श्लोक जो इसने पूर्व जन्म में सीखा था वही उसको याद आ गया। और फिर भगवान ने कहा है यतते च ततो भूयो संसिद्धौ कुरुनंदन। अब वो जब उसको पुराने जन्म का लभते पौर्व दैहिकम तत्र तम बुद्धि संयोगम, बुद्धि का संयोग मतलब उसकी बुद्धि उसी प्रकार से भगवान में एकनिष्ठ हो जाती है और तब वो यत्न पूर्वक दोबारा से जब भगवान के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो संसिद्धौ गुरुनंदना, इस प्रकार वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो अब गजेंद्र संकट में था, यह अवसर था उसका कि अपने भक्ति को स्मरण करे और भगवान की यही कृपा है कि तुरंत उसको वो स्तोत्र याद भी आ गया। इसलिए कहा जाता है कि हम सभी को किसी न किसी प्रकार का कोई अष्टक अथवा कोई स्तोत्र अवश्य याद कर लेना चाहिए जो हमारे को गिरते पड़ते भी याद आए। यदि हम कहीं ठोकर खाए तो हमारे मुंह से निकले मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदनी ब्रजेन्द्र सूनु संगीते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। इस प्रकार से जब वो हमारे हृदय और प्राणों में बस जाता है कोई ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, इसको अवश्य ही हमको याद, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए याद करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम गुरु के अनुगत्य में किसी स्तोत्र को, किसी कृपा कटाक्ष को, अष्टकम को याद कर लेते हैं और उसके साथ तादात्म्य हो जाता है हमारा, हमेशा उसको ही रिमेंबर करते रहें तो वो अवश्य याद आएगा हमको। बड़े से बड़ा संकट जो है उसमें भी हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार से यहां पर बताया। अब गजेंद्र की स्तुति है आगे के श्लोक से, दूसरे श्लोक से 28 श्लोकों में स्तुति है, बड़ी सुंदर स्तुति है। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। ओम तस्मै अर्थात ओंकार स्वरूप, तस्मै माने उस, भगवते माने भगवान को, नमः माने नमस्कार है। उन भगवान को जो ओंकार स्वरूप हैं उनको नमस्कार है। यत एतत जिनसे, यत माने जिनसे,
एतत् माने इस, अर्थात शरीर आदि जो हैं उनको चिदात्मकम चेतना प्राप्त होती है। संसार के अंदर जिनसे चेतना का विस्तार होता है ऐसे, और कौन है वो? आदि बीजाय, इस सृष्टि के आदि कारण जो बीज हैं, पुरुषाय पुरुष हैं, पर ईशाय परमेश्वर हैं, अभिधीमयी मैं उनका अच्छे प्रकार से ध्यान करता हूं। अभिधीमयी, धीमयी माने ध्यान करना। तो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द प्रकट हुए थे, ओम और अथ। ये दोनों आदि शब्द कहे जाते हैं। दोनों ही मांगलिक हैं, परम मांगलिक शब्द हैं, दोनों ही मंगलाचरणात्मक शब्द हैं। जब भी हम कभी मंगलाचरण करते हैं तो ओम का जो है उच्चारण होता है अथवा अथ का होता है, क्योंकि मंगल स्वरूप हैं दोनों। अब यहां पर यह वैदिक स्तोत्र है, तो ओम के द्वारा यहां पर वैदिक मंगलाचरण गाया जा रहा है, सबसे पहले श्लोक के अंदर गजेंद्र के द्वारा। इस स्तुति में भगवान के निर्विशेष रूप का वर्णन है, अर्थात किसी विशेष रूप का, किसी नाम का, किसी गुण का उल्लेख नहीं है, बल्कि निर्विशेष ब्रह्म की स्तुति की जा रही है। जैसे इसमें आगे बताएंगे, जो इसी अध्याय का 30वां श्लोक है, उसमें ब्रह्म सुखदेव जी बताएंगे कि ये श्लोक कैसा था। निर्विशेषम, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म का यहां पर स्तवन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो गजेंद्र स्तुति है, ये भगवान का जो निर्विशेष ब्रह्म है उसके लिए उपासना है। और वो कैसा है? एतत्, एतत् यत् एतत्, एतत् का मतलब है उंगली उठाकर कहना कि ये कौन? हमारा शरीर, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां जितनी भी हैं, इन सब के अंदर जो चेतना है, वो चेतना कहां से आई है? जिनसे आई है। ऐसे हरि, ऐसा ब्रह्म जिनसे संपूर्ण चिदात्मक संसार उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जो भी चेतना दिख रही है संसार के अंदर, जो भी एक्शन दिख रहा है, वो सब भगवान की ओर से है। भगवान ही उसके एकमात्र स्रोत हैं चेतना के। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सभी को सब कामों में प्रवृत्त करा रहा हूं। और कैसे है वो? पुरुष के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। पुरुष रूपेण, पुरुषाय, पुरुषाय का मतलब पुरुष के लिए। पुर कौन है? पुरे शयति इति पुरुष, जो इस शरीर रूपी पुर में शयन करता है, अर्थात अंतर्यामी के रूप में जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो पुरुष हैं। और सृष्टि बीजाय, इस सृष्टि के बीज हैं, आदि बीजाय, इस सृष्टि के बीज मात्र हैं। परेशाय, परेशाय मतलब परमानेंट श्रेष्ठ, जिनकी सत्ता सर्वोच्च सच्चा है, सत्ता है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, ऐसे भगवान। तो यहां पर कहा गया कि वो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है पुरुष होने के कारण। परिशाय का मतलब है कि सबसे ऊपर, उनसे परे कोई है ही नहीं, महान नियंता परमेश्वर। आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्यते स्वयंभुवम्। बड़ा विशेष है ये, इसमें यो आया है कई बार। कह रहे हैं यस्मिन इदम, यस्मिन माने जिनमें, भगवान के लिए संबोधन है, ब्रह्म के लिए समझ लीजिए। जिनमें, इदम माने यह जगत है, और यतः इदम, और जिनसे, यतः माने जिनसे, जिनसे यह जगत उत्पन्न हुआ है। दूसरा, तीसरा येन इदम, येन का मतलब होता है जिनसे, तो जिनसे ये जगत व्याप्त है। और चौथा य इदम, य स्वयं इदम, और जो स्वयं ही इस जगत के रूप में अवस्थित हैं। चार बार से यहां पर यह आया। तो जिनमें ये जगत है, जिनसे ये जगत है, जिनके द्वारा ये जगत प्राप्त जो है व्याप्त है, और जो स्वयं इस जगत के रूप में है, अर्थात उपादान कारण है। यह अस्मात्, जो इस कार्य रूप जो शरीर है, संसार है, और परस्मात्, जो इस शरीर और कारण के
कारण, इस शरीर के और संसार के कारण हैं, पर हैं, श्रेष्ठ हैं, परम माने परे हैं, तम स्वयंभुवम प्रपद्ये, उन स्वयंभू की मैं शरण लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले है यस्मिन, जहां पर सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण, आधार जो प्रोवाइड करती है। आधार प्रोवाइड करने के कारण ही सप्तमी विभक्ति को कहा जाता है अधिकरण, और आधार के बिना कुछ काम होता भी नहीं है। तो यस्मिन इदम का मतलब है संपूर्ण विश्व भगवान में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि आधार के बिना किसी भी वस्तु की स्थिति संभव नहीं है। तो मैं उसी की शरणागत हूं जो हम सबका आधार है, जिसमें ये जगत स्थित है। वो फिर आगे कह रहे हैं जिससे यतः माने जिससे ये शरीर उत्पन्न होता है, और जिसके द्वारा है ये व्याप्त, और जो स्वयं ही जगत रूप है अर्थात उपादान कारण है। और अस्मात्, इससे जो अपने पराय का भेद नहीं है जिसके अंदर, अस्मात्, यह अस्मात् च, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की अहंता और ममता भी नहीं है, ऐसे स्वयंभू अपने आप से प्रकट। स्वयंभू का मतलब अपने आप से प्रकट, जिसका किसी ने निर्माण नहीं किया। भगवान का, ब्रह्म का किसी ने निर्माण तो क्या नहीं है, स्वयं बना है सब कुछ। तो उसी की मैं शरण लेता हूं। तो वो विभू भी हैं, वो सबके स्वामी भी हैं, वो सबके कारण भी हैं, सबके आधार भी हैं, वो सबके जन्मदाता, निमित्त कारण, उपादान कारण भी हैं। जैसे गीता में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, सर्व कारण कारणम, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही इस संसार के अंदर व्याप्त हूं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञास्व तत् ब्रह्म। अर्थात यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, येन जीवन्ति, येन जातानि जीवन्ति, जिनके द्वारा ये सब जीवित हैं अर्थात जो पालन करते हैं, यत् प्रयन्ति, सभी प्रयास करते हैं, और अभिसंविशन्ति, जिनमें ये प्रवेश कर जाते हैं अर्थात प्रलय। तो प्रलय, सृष्टि, पालन, प्रलय, ये सब जो गोविंद के नाम से है, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। अब चौथे श्लोक में कह रहे हैं, यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम क्वचित विभातम क्वचित तत्तिरोहितम अविद्दृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। यह अविद्ध दृक् स्व आत्मनि, स्व आत्मनि माने जो, यह माने जो अपने भीतर ही, अविद्ध दृक् जिनका ज्ञान अलुप्त है अर्थात कभी नष्ट नहीं हो सकता, ऐसे। अविद्ध अर्थात अविद्ध दृक्, वो सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ उनके दृष्टि पथ में है। क्वचित विभातम, और कभी वो प्रकट होते हैं, और क्व तत् तिरोहितम, और कभी तिरोहित हो जाते हैं, कभी अदृश्य हो जाते हैं। इदम माने इस विश्व को निज माया या अपनी माया से अर्पितम माने बनाए हुए, तत् उभयम, इनके उन दोनों रूपों को साक्षी ईक्षते, साक्षी होकर देखते हैं। वे कौन है? आत्ममूल है, अपने ही स्वयं कारण है, अपने ही जड़ है खुद ही, और परात्मा ने प्रकृति से परे हैं। ऐसे वे माम अवतु, मेरी रक्षा करें। भगवान के विषय में अब बताया जा रहा है, सब निर्विशेष ब्रह्म के ये गुण बताए जा रहे हैं कि वो कैसे हैं। अपनी माया के द्वारा भगवान ने ये जगत प्रकट किया, सो आत्मनि अर्पितम। यद्यपि ये जगत भगवान में ही प्रतिष्ठित है, भगवत रूप ही है, तो भी भगवान ने इसको अपनी माया से इसे अर्पित किया, मतलब बनाया।
फिर आगे कहते हैं कि ये जो जगत है ये कभी प्रकट होता है और कभी तिरोहित हो जाता है। जब सृष्टि होती है तो प्रकट हो जाता है, नहीं क्वचित विभातम, हाँ कभी स्वयं प्रकट होते हैं भगवान और कभी प्रकट नहीं होते हैं। ये भगवान की माया है। तो ये जो जगत है, विश्व है, इसको हम संसार के रूप में जानते हैं। संसार का अर्थ है मैं और मेरा। यदि हम इसको दूसरे अपने ऊपर इसको घटाएं इस बात को, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो आत्मा के अंदर जगत नहीं होता, लेकिन माया के द्वारा ये आरोपित किया जाता है आत्मा के ऊपर, माया के द्वारा। कैसे? भगवान की इच्छा से, कभी तो हम भगवान की इच्छा से अथवा अपने अभिमान के कारण ही समझिए, माया के वश में होकर कभी हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं। इस शरीर को आत्मा पर आरोपित कर लेते हैं, इस शरीर और संसार को, अर्थात अपना मानने लगते हैं कि ये घर परिवार मेरा है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा नहीं है। तो ये हमारा जो है क्षणिक वैराग्य है कि ये मेरे नहीं है, मेरा कोई नहीं है। यदि कोई हमारा तिरस्कार कर दे तो हमें तुरंत ये लगने लगता है कि हमारा कोई है ही नहीं जगत के अंदर, क्योंकि हम माया के द्वारा वशीभूत हैं इसलिए। और वे कैसे हैं भगवान? अविद्ध दृक्, अर्थात उनकी दृष्टि किसी भी प्रकार बाधित नहीं है, उनको सब कुछ दिखता है, सर्वज्ञ हैं। जीव जगत को जैसा का तैसा देख सकते हैं, वो जैसे हैं। और दोनों के साक्षी हैं, जीव के भी और जगत के भी, क्योंकि दोनों ही उनकी शक्तियां हैं। जीव उनकी जीव शक्ति है और जगत उनकी जड़ शक्ति है महामाया के रूप में। और दोनों से परे भी हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो, दोनों को समान रूप से प्रकाश देता है। केवल साक्षी भाव से उनको वैसा का वैसा ही करते हुए देखता रहता है। ये नहीं है कि पुण्य करने वालों को अधिक प्रकाश देगा और पाप करने वालों को कम प्रकाश देगा। सूर्य समदर्शी है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान जो हैं साक्षी हैं, इस जगत के भी और इस जीव के भी। इस प्रकार से वो अपनी अबाधित दृष्टि से तद ईक्षते, देखते रहते हैं। हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है, हमारी दृष्टि तो प्राकृत है, हमको होता कुछ है और दिखता कुछ और है। लेकिन भगवान की जो इस दृष्टि है वो यथार्थ दृष्टि है। फिर आत्ममूल है कि जो सभी जीवात्माओं के जड़ वो कारण है, अथवा वो अपने भी स्वयं कारण हैं, उनका कोई जो है कारण नहीं है। और परात्पर, अर्थात सबसे परे हैं, प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। इंद्रियों को कहा गया है इंद्रियाणि पराणि आहु, कि जो इंद्रियों से परे है, आंख उसको नहीं देख सकती है। आंख क्योंकि एक आकृति है, एक गोलक है, और इंद्रियां अलग हैं। तो आंख को हम नेत्रेंद्रिय नहीं कहते हैं, आंख अलग है। आंख तो एक जगह है जहां से नेत्रेंद्रिय का प्रकाश काम करता है, एक्टिवेट होता है। तो आंख एक आकृति का नाम है, और जो नेत्रेंद्रिय है वो नेत्र के अंदर रहती है, जो शरीर से परे की बात है। यदि हमारा आंख बनी रहे और नेत्रेंद्रिय नष्ट हो जाए तो हमको दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से इन इंद्रियों से ऊपर जो है मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर फिर अहंकार है, अहंकार से भी ऊपर आत्मा बताई गई है। तो इसीलिए हम उसको नहीं देख पाते, जबकि भगवान उसको देखते हैं। आगे कह रहे हैं, कालेन पंच त्वमितेषु कृत्सो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गंभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः। कालेन कृष्ण सचय, काल क्रम से संपूर्ण लोकेषु पालेषु, लोकों में, लोकों के और लोकपालों के, सर्वहेतुषु और सभी कारणों के भी को भी पंचत्वम इतेषु, नाश को प्राप्त हो जाने पर, जब सभी 14 भुवन नष्ट हो जाते हैं, लोकपाल भी, इंद्र वरुण इत्यादि ये सब देवता वो भी नष्ट हो जाते हैं,
तब वो कह रहे हैं कि पंचत्वम को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात पंच भौतिक इनका जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है। और तदा गहनम गंभीरम, तब घोर और गंभीर तमह आसीत, अंधकार हो जाता है इस ब्रह्मांड में। यह जो विभु हैं अर्थात भगवान है, परमात्मा है, वे तस्य पारे अभिविराजते, वो इस प्रपंच से अतीत होकर अतिक्रमण करके वहां पर हमेशा विराजमान रहते हैं। भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान किसी भी प्रकार जो है सृष्टि स्थिति और प्रलय से प्रभावित हुए बिना अपने धाम के अंदर अखंड रूप से विराजमान है। क्योंकि महाप्रलय, कालीन का मतलब महाप्रलय के समय क्या होता है कि भले ही 14 भुवन, लोकपाल और जितने भी प्रकृति हैं, पदार्थ हैं, जीव हैं, सब नष्ट हो जाए, संपूर्णता के अर्थ में कृष्णशः, तो फिर अर्थात नष्ट हो जाएगा मतलब पंचत्व को प्राप्त हो जाएं, अर्थात अपने अपने कारण में लीन हो जाएं। महाप्रलय के समय सभी लोग, सभी लोकपाल अपने अपने कारणों में लीन होते चले जाते हैं, तब अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, न यस्य देवा ऋषय पदम विदुर जंतु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। यहां पर कह रहे हैं देवः माने देवता, ऋषय ऋषि, यस्य पदम जिनके स्वरूप को न विदुः नहीं जानते, पुनः कह जंतु फिर और कौन, जंतु माने प्राणी, ईरितुम गंतुम उनकी चेष्टा को कैसे जान सकता है। फिर भी दूसरा कौन है जो प्राणी उनकी चेष्टा को जान सकता है। यथा माने जैसे, आकृति भी आकारों के द्वारा नटस्य विचेष्टित, नट की चेष्टाओं को दुरत्यय अनुक्रमण अत्यंत दुर्गम है और लीलामय है। स मां अवतु वे मेरी रक्षा करें। बड़ी सुंदर बात बताई है कि हम देवता, ऋषि, मनुष्य कोई भी उनके स्वरूप को नहीं जान सकता। जैसे कि एक जादूगर, एक वो होता है जादूगर होता है, वो अनेक अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, कभी मुट्ठी के अंदर से कुछ निकाल देता है, कभी मुंह में से कुछ निकाल देता है, ये सब उसकी चेष्टाएं हैं। तो ये सब कैसे करता है वो हम नहीं जानते, वो वही जानता है। उसी प्रकार से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए कुछ भी करना, क्योंकि भगवान तो परम परम बुद्धिमान है। भगवान के लिए गीता में भी यही कहा गया है कि देवता और ऋषि भी जो है नहीं जानते। अर्जुन ने कहा, ये 10वें अध्याय के और 14वें श्लोक में कह रहे हैं, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानव। हे भगवान, आपका ये जो स्वरूप है इसको न तो दानव जानते हैं और न ही देव जानते हैं, देवता जानते हैं। तो फिर मनुष्य के लिए तो कितनी दुर्लभ बात है इसको जानना। तो इसके अंदर जो है भक्तों के माध्यम से भगवान की स्तुति की गई है। भक्त कैसे होते हैं? सबके प्रति समदर्शी होते हैं। पंडिता समदर्शिनः, सबको ही आत्मा के स्वरूप में देखते हैं, समदर्शी हैं, समदर्शी भाव वाले हैं। और भगवान जो हैं वो सबके सुहृद हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। यहां इस 7वें श्लोक में पदम शब्द जो आया है उसके कई अर्थ होते हैं। चरण कमल को भी पद कहा जाता है, धाम को भी पद कहा जाता है भगवान के। तो भगवान के जो मंगलमय चरण हैं उनके दर्शन करने के लिए अथवा भगवान के धाम का दर्शन करने के लिए जो अत्यंत इच्छुक हैं ऐसे मनुष्य, और वो सभी प्रकार की संसार की आसक्ति को छोड़ चुके हैं, विमुक्त संग माने विशेष रूप से मुक्त हैं, मन से मुक्त हैं, उनमें कोई आसक्ति नहीं है। जब भगवान अपने लगने लगते हैं तो फिर संसार अपने आप से ही छूटने लगता है, बाधक लगने लगता है भजन में। क्योंकि प्रेम या तो हम भगवान से करेंगे और या अपने से करेंगे, किसी एक से प्रेम करेंगे।
इसीलिए जो मन से भगवान का संसार का चिंतन करना है तो इसी मन से हमें संसार का चिंतन त्यागना होगा। देह के द्वारा, शरीर के द्वारा संसार को त्यागने का महत्व उतना नहीं है। जो मनन करता है, इसीलिए कहा मुनि, जो मनन करता है कि भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई और नहीं है, वही विमुक्त संगी हो सकता है। बिना मनन के हम समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान ही मेरे हैं एकमात्र। और सुसाधव, सुसाधव माने साधु से पहले भी यहां एक सु लगा दिया गया। सुसाधव, उच्च कोटि के साधु अर्थात परम भक्त। तो ऐसे साधु, ऐसे मुनिजन जो भगवान के चरणों की इच्छा, दर्शन की इच्छा करते हैं, वन में जाकर वो वहां पर अव्रणम, अव्रणम का अर्थ है कि किसी प्रकार की भी कोई उसके अंदर त्रुटि, दोष नहीं होता। अर्थात दोष क्या, कामना का भाव मन में रखे बिना अखंड भाव से निरंतर अलोकवत, अलोक व्रतम, अलोक, अलोकवत का मतलब यही है कि वो लौकिक प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते, बल्कि वो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं सब कुछ। उनका जो व्रत है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हमारा व्रत तो होता है हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़े। तो सभी प्राणियों के अंदर भगवान का दर्शन करना, भूतात्म भूता, प्रेत के अंदर भी भगवान के दर्शन करना, कुत्ते के अंदर भी भगवत भाव रखना। शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः, जो एक शुनि माने कुत्ता, कुत्ते के अंदर भी, और शपाके जो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल है उसके प्रति भी, क्योंकि जानते हैं वो कि सबके अंदर भगवान विराजमान है। इस प्रकार वन में जाकर अखंड भाव से निरंतर भगवान के उस अलौकिक व्रत का पालन करते हैं, एक ही इच्छा को धारण किए हुए कि कब मुझे भगवान के चरण कमलों के दर्शन होंगे। अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं, न वेद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न राम रूपे गुण दोषे वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनुकालमरिच्छति। यस्य जन्म, जिनका जन्म और कर्म विद्यते न, विद्यमान नहीं होता, नाम रूपे वा गुण दोष, और जिनका नाम रूप गुण दोष भी नहीं है, तथापि फिर भी लोकस्य, लोकों की संभवाय माने सृष्टि और अप्यय माने प्रलय करने के लिए यह स्वमाया, अपनी माया से अनुकालम, समय के अनुसार तानी रिच्छति, उनको ग्रहण करते हैं। अर्थात नाम को भी ग्रहण करते हैं, रूप को भी ग्रहण करते हैं, गुणदोष को भी ग्रहण करते हैं। भगवान का यद्यपि कोई नाम, कोई रूप, कोई गुणदोष नहीं है, अर्थात उनका कोई प्राकृत नाम, कोई प्राकृत रूप और प्राकृत गुणदोष नहीं है, लेकिन तो भी वो अनुग्रह करने के लिए, इस संसार की सृष्टि करने के लिए नरवत लीला करते हैं इस प्रपंच में आके। उनका कोई कर्म नहीं है, उनका कोई जन्म नहीं है, क्योंकि उनके कर्म संस्कार नहीं है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है जन्म और कर्म की। जबकि हम लोग तो बद्ध हैं, हमें तो जन्म लेना ही पड़ेगा और कर्म करना ही पड़ेगा। उनको कोई चीज बांध नहीं सकती है। भगवान ने गीता में कहा, न मे कर्म फले स्पृहा, मैं कभी उसमें बंधता नहीं हूं, क्योंकि मेरी स्पृहा कामना ही नहीं है, और मैं कर्ता होते भी स्वयं को अकर्ता मानता हूं। भगवान केवल मदभक्त विनोदाय करोमि विविध क्रिया, मैं अपने भक्तों के विनोद करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए ही अनेक प्रकार की लीलाएं करता हूं। ये जो परित्राणाय साधु नाम है, ये तो ठीक है, भगवान बिना आए भी इस जगत में और साधुओं का वो कर सकते हैं, वध कर सकते हैं। साधु का नहीं, साधु की रक्षा कर सकते हैं और भगवान असुरों का वध कर सकते हैं, उनके आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष कारण है उनका मदभक्त विनोदार्थम, उन्हें किसी नाम की, किसी रूप की कोई चिंता, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वनाम है और सर्वरूप है। जितने भी नाम हैं वो सब भगवान के नाम, जितने भी रूप वो सब भगवान के रूप। यहां रूप का, यहां गुण, वो गुण, गुण 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 का अर्थ है यहां पर प्राकृत गुण वाले हैं भगवान। भगवान का अप्राकृत नाम है,
अप्राकृत रूप है, अप्राकृत गुण है, अप्राकृत लीलाएं हैं, अप्राकृत धाम है, क्योंकि सभी कुछ चिन्मय है। वहां पर किसी प्रकार की कोई भेद बुद्धि नहीं है। तथापि वे भगवान लोग संग्रह के लिए, लोगों को जो है मुक्त करने के लिए, अपनी सेवा में दोबारा से नियुक्त करने के लिए यथानुसार मर्यादा स्थापन के लिए राम बनकर आए भगवान, लीला स्थापन के लिए कृष्ण बनकर आए, प्रेम बांटने के लिए महाप्रभु के रूप में आए। अनुकालम। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। तस्मै परेशाय, उन परमेश्वर को, अनंत शक्तये, जो अनंत शक्ति संपन्न है, ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार है, अरूपाय, जो आकार रहित हैं, उरुरूपाय, और जो अनंत आकार वाले हैं। दोनों हैं, विरोधी दोनों बातें हैं, जिनका कोई रूप नहीं और जो अनंत रूप वाले हैं। आश्चर्य कर्मणे, और आश्चर्य रूपी लीलाओं को करने वाले हैं, ऐसे भगवान को, उनको परमेश्वर को नमस्कार है। तस्मै परेशाय, ये जो परेशाय है यहां पर, इसके विशेषण दिए गए हैं सारे, कि कैसे हैं भगवान, अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो भगवान को कहा गया है यहां पर कि परेशाय, जो परेश हैं अर्थात परमात्मा है, और अनंत शक्ति, अनंत शक्ति संपन्न है, और अरूपाय, जिनके अंदर आकार नहीं है, रूप नहीं है, अर्थात भगवान का प्राकृत रूप नहीं है, लेकिन क्या है, अनंत आकार वाले हैं। जैसे गीता में कहा, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सब और हाथ पैर वाले हैं, सब और नेत्र वाले हैं, सिर वाले हैं, आंखों वाले हैं, मुख वाले हैं, कान वाले हैं, और सारे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ऐसे भगवान जो विराट पुरुष बताए गए हैं, जिनका भगवान ने वहां पर दर्शन दिया है, तो उसके कह रहे हैं उरु रूपाय, अनंत अनंत रूप हैं। वास्तव में तो जो भी रूप है वो सब भगवान का ही रूप है। और आश्चर्य कर्मणे, अत्यंत आश्चर्यमय लीलाओं को करने वाले। लीलाएं भगवान किस प्रकार की हैं कि केवल भक्त ही उनको समझ पाता है। तत् भक्त्या एक या ग्राह्यम, केवल भक्ति के द्वारा ही उनको समझ सकते हैं, और कोई उसका उपाय भी नहीं बताया भगवान ने। तो इस प्रकार के भगवान जो हैं दिव्य कर्म करने वाले, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो मेरे को नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो नाम है, भगवान के जो गुण हैं, वो सब प्रकृति के गुणों के अंतर्गत नहीं है, सत्व रज तम से निर्मित नहीं है, बल्कि वो निर्गुण है, अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं। इसीलिए कहा गया निराकार। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी शक्ति नहीं है, क्योंकि कह दिया गया अनंत शक्ति, आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आप अनंत लीलाओं को करने वाले हैं, आश्चर्यजनक लीलाएं करने वाले हैं। जैसे 6 दिन की अवस्था में ही भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, शक्टासुर, तृणावर्त, इन सब का उद्धार करते चले गए भगवान, एक के बाद एक के बाद एक, लाइन लगी रही ब्रज के अंदर बिना किसी प्रयास के। तो आश्चर्यजनक, 7 दिन तक गोवर्धन को उठा लिया, कितना आश्चर्यजनक, छोटा सा बच्चा। ये आश्चर्य कर्मणे। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। तो इस प्रकार हम लोग आज 9वें श्लोक पे ही विश्राम लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।